आर्थिक सर्वेक्षण में 3 प्रमुख सुधार उपायों, तो एक हो गया ईज ऑफ एग्जिट, प्लस इसके साथ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का मुद्दा, दोनों आपने किया। अब तीसरा आ रहा है पेटेंट पर, याद रखिएगा तीसरा क्या आ रहा है, तीसरा आ रहा है पेटेंट। आप देखिए मजा आएगा। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। पेटेंट कार्यालय से आपको पेटेंट मिलता है। अब इसके बाद जिस व्यक्ति या जिस संस्था को मिलता है, वह व्यक्ति और वह संस्था, यानी जिस विशेष उत्पाद के लिए पेटेंट प्राप्त करते हैं, वह क्या होते हैं, उनके अपने हो जाते हैं, उन पर उनकी मोनोपोली हो जाती है और फिर उससे संबंधित प्रोडक्शन केवल वही कर सकते हैं। तो इसका मतलब है पेटेंट क्या है? एक ऐसा कानून जो आपके अंदर जो इनोवेशन है उसको संरक्षण प्रदान करता है, जो आपका नॉलेज है उसको संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन भारत में पेटेंट की स्थिति कैसी है, आइए देखते हैं। तो सर्वे कहता है कि पेटेंट देने के लिए, यानी पेटेंट कोई लेगा कोई देगा, तो जैसे मैं लेना चाहता हूं अपने इनोवेशन के लिए, तो जो देने की पूरी प्रक्रिया है भारत में बड़ी कमजोर है। ये वही स्वप्न है जो भारत को सोने नहीं दे रहा है। तो पेटेंट देने के लिए भारत में जो प्रक्रिया है वो बहुत क्या है, ढीली ढाली है, याद रखिएगा। तो यहां लिखा गया है पेटेंट देने के लिए प्रक्रियात्मक देरी को कम करने की आवश्यकता। क्या है? प्रक्रियात्मक देरी को कम करने की आवश्यकता है। आप यहां पर देख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है तो बहुत अच्छे हैं। पेटेंट GS3 साइंस टेक अगर आप देखेंगे तो उसमें पेटेंट सिलेबस का पार्ट है, आपसे पूछ सकता है। तो कम से कम हम हूबहू सर्वे पढ़ रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अब देखिए प्रक्रियात्मक देरी कैसे, अब उसका एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए अब कुछ मुद्दे पढ़ते हैं फिर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत कम पेटेंट होता है। ऑब्वियस है। तो क्यों होता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में पेटेंट कम क्यों है, तो ऑब्वियस R&D पर जो खर्चा करेगा नहीं तो पेटेंट के लिए क्या काम करेगा, क्योंकि पेटेंट तो इनोवेशन पे मिलता है, याद रखिएगा। तो हम R&D पर कम खर्च करते हैं। तो पहली चीज तो ये है, और इसको उजागर किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो चलो भाई, पहली तो हमारी स्ट्रक्चरल कमी है पेटेंट को लेकर के, कि हम जो है क्या करते हैं, R&D पर खर्चा ही नहीं करते। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण है, चलो R&D को हटा दिया जाए, अब आते हैं प्रक्रियात्मक देरी, यानी जिनको हम देते भी हैं उसमें प्रक्रिया में बड़ा समय लेते हैं। आप देखिएगा, यानी दूसरा है सर्वेक्षण में कहा गया है कि प्रक्रिया में देरी और जटिलता बहुत ज्यादा है, उसके परिणाम स्वरूप भारत में कम पेटेंट होते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे भारत में पेटेंट को लेकर के क्या चिंताजनक स्थिति है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा R&D पर हम कम खर्च करते हैं, इसलिए हमारे पेटेंट ज्यादा है नहीं। दूसरा, जो होते भी हैं उसमें प्रक्रिया की जटिलता है, जिसके कारण से बड़ी समस्या रहती है। अब प्रक्रिया की जटिलता एग्जाम्पल आइए देखें। भारत में अगर कोई पेटेंट प्राप्त करना चाहता है तो अंतिम निर्णय, यानी प्रोसेस स्टार्ट होने और अंतिम रूप से पेटेंट मिलने में जो औसत पेंडेंसी है 2020 तक वो 42 महीने, यानी आपको 42 महीने में पेटेंट मिलता है। आप ऐसा मान लीजिए आपने आज आवेदन किया तो आपको 42 मंथ में ये मिलेगा। यह USA में 20.8 महीने में मिलता है, चीन में 20 में मिलता है, कोरिया में 15.8 में मिलता है, जापान में 15 महीने। अब आप देख सकते हैं। तो यानी ये वही स्वप्न है जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। तो इन सभी निबंधों में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, हालांकि यहां पर सर्वे में भारत की उपलब्धि बताई गई है कि पहले पेटेंट प्राप्त करने में 64 महीने लगते थे 2017 में, 19 में 52 महीने और 20 में 42 महीने, यानी मोदी जी के काल में पेटेंट प्राप्त करने में कम समय लग रहा। फिर उसके बाद अगला आता है, भारत के अधिकांश स्टार्टअप IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉलेज इकोनॉमी में है, ठीक है ना। बौद्धिक संपदा क्या होती है? ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की कुंजी। अब आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे नॉलेज इकोनॉमी क्या है और नॉलेज इकोनॉमी को बनाए रखने में पेटेंट की क्या भूमिका, अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप तो कम से कम सोच पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, यानी बौद्धिक संपदा से जो भी हम अर्जित करते हैं उसे हम नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं।
और नॉलेज इकोनॉमी तभी बेहतर होगी जब हम बौद्धिक संपदा से अर्जित चीजों का, आईटी, इन सब सेक्टर्स में जो भी हम इनोवेशन करें उसका हमें पेटेंट प्राप्त होना चाहिए, याद रखेगा। ठीक है ना। अब ये हो गया, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, यानी जो पहला चरण होता है पेटेंट में, यानी पहला चरण क्या है, जो पहला चरण होता है उसमें जो समय लगता है जरा देखिएगा, भारत में 18 महीने हैं और जबकि अमेरिका में 15, चीन में 14, कोरिया में 11, जापान में 10 महीने हैं। आप देख सकते हैं, यानी ये है, इसीलिए यहां कहा गया है कि पेटेंट देने के लिए प्रक्रियात्मक देरी को कम करने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि पेटेंट की आवेदन प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए पहले चरण के लिए निर्धारित समय सीमा को घटाकर 14-15 महीने किया जा सकता है। यह पॉइंट आप यहां पर पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया, आप देखिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि देरी चलो प्रोसीजर के कारण तो होती है, लेकिन हमारे यहां जो है क्या है, पेटेंट परीक्षकों की कम संख्या भी है, यह भी इंपॉर्टेंट। जैसे पेटेंट परीक्षक मतलब क्या, जैसे स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, पुलिस सेवा में पुलिस कर्मियों की कमी है, तो वैसे ही पेटेंट परीक्षकों की भी कमी है। वही है, पेटेंट परीक्षकों की कमी है दो, यानी कि जो पेटेंट पर काम करते हैं, पेटेंट एग्जामिनर्स। तो 2020 में जो पेटेंट एग्जामिनर्स थे उनकी संख्या 615 थी, जबकि चीन में 13,704, यूएसए में 8,132, जापान में, अब आप देखिए, तो इसका मतलब चाइना कहां है, हम कहां हैं? क्या ये वही स्वप्न है? नहीं है जो हमें सोने नहीं दे रहे हैं। आप विचार करिए पेटेंट देने की प्रक्रिया, तो यही है। इससे पहली परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने में भारी देरी होती है, किससे? यानी जो पेटेंट एग्जामिनर नहीं है। और यह केवल इकोनॉमिक सर्वे नहीं कह रहा, इकोनॉमिक सर्वे में नोट किया गया है कि बौद्धिक संपदा की समीक्षा पर जो संसदीय स्थायी समिति गठित की गई थी, इसने भी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी यही बात उठाई है। अब मुझे बताएं, दोनों पॉइंट एकदम शानदार ढंग से समझ में आ गए कि नहीं आ गए? फटाफट बताइए, दोनों पॉइंट एकदम शानदार ढंग से समझ में आ गए कि नहीं आ गए? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पानी पीने के साथ, ठीक है। बस 2-3 और हैं, एंजॉय। मैंने भाई पहले कह दिया था 3 घंटा, देखते हैं किसका। मजा ही मजा है भाई। अब इकोनॉमिक सर्वे में एकदम ताबड़तोड़ चाहता हूं कि शानदार ढंग से आप तैयार कर लें, और मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब ऑब्वियस है आप यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। 1 सेकंड के लिए बस। चार्जर ये लगाओ। ठीक है, चलिए अब देखिए, 5 कारणों से सर्वेक्षण कहता, 5 रीजन वाई द सर्वे सेज द बजट हैज रूम फॉर फिजिकल स्टिमुलस। 5 कारणों से सर्वेक्षण कहता है कि बजट में राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए जगह है। फिजिकल स्टिमुलस यानी ये टॉपिक आपके लिए बजट पढ़ने के लिए, बजट 2022-23 पढ़ने टॉपिक महत्वपूर्ण है। यानी कह रहा है कि भाई बजट में स्टिमुलस पैकेज दिया जा सकता है। 5 कारण कौन कौन से हैं? आप खुद ही बता दीजिए 5 कारण कौन से। अरे भाई, सरकार के पास राजस्व संग्रह, अभी आपने पढ़ा। बैंक हमारे अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लेकिन आइए, इस एडिटोरियल में 5 कारण क्या बताया गया है, तो ये रट लेना है, ये रट लेना है। 5 कारण कौन कौन से? स्टिमुलस पैसेज, स्टिमुलस पैकेज पैसेस बोला, स्टिमुलस पैसेस, क्या बात है। इस साल अब तक शानदार राजस्व संग्रह, वही पहला पॉइंट। 5 कारण, रेवेन्यू अच्छा मिला है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की भी जरूरत नहीं है। दूसरा,
जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी यह राजस्व संग्रह और मजबूत होगा। यानी राजस्व संग्रह हिंदुस्तान के पास है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज है कि जैसे 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 यानी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी राजस्व संग्रह और होगा, तो ऐसे में यह फिस्कल कंडीशन सरकार की मजबूत करेगा, याद रखिएगा। और फिर सरकार के पास फिजिकल स्पेस बनेगा, यानी उसके पास पैसा होगा, तो वो क्या करेगा, याद रखिएगा, क्या पहुंचेगा, यानी क्या करेगा, यानी वो खर्चा करेगा। तो पहला भी यानी ये कहा गया कि राजस्व संग्रह हो चुका है 5 रीजन में राजस्व संग्रह। दूसरा कह रहा है कि धीरे धीरे और होगा, और फिर तीसरा कह रहा है, याद रखिएगा, कि राजकोषीय घाटा और सरकारी कर्ज बढ़ गया है, याद रखिएगा, लेकिन सरकारी राजस्व में वही बात गोलमोल घुमा रहे हैं भाई साहब ये, इसीलिए इनको आखिरी में रखा गया था। इसकी सरकार के पास राजस्व संग्रह है, आगे भी राजस्व संग्रह बेहतर होगा। एक्चुअली इसमें जीएसटी वगैरह का कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, वही चीज यहां पर बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बस वही सारी बातें हैं, और पीछे भी आपने पढ़ ही लिया था कि अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के टैक्स संग्रह में वृद्धि हुई है। वही सारी बातें बार बार कही गई हैं, आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, बस बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी 5वां इंपॉर्टेंट है कि उच्च कर संग्रह है, बट गैर कर राजस्व के रूप में सरकार को आरबीआई से जो सरप्लस ट्रांसफर हुआ है वो भी खुशी का कारण है सरकार के लिए। ध्यान से समझिएगा, आरबीआई के पास जो सरप्लस था उसको उन्होंने ले लिया। अब आरबीआई का सरप्लस और जो सारी बातें, तो यही, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यानी जीएसटी संग्रह जुलाई 2021 से लगातार 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर रहा है। यही सारी बातें बताई गई हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसको लिख लेंगे। मुझे लगता है कि आप इसको बेहतर ढंग से, यानी कि वो कौन से रीजन है। अब अंतिम बिंदु पर आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे फ्रॉम 38 पेजेस टू नियरली 900 एंड नाउ डाउन टू 413। इकोनॉमिक सर्वे फ्रॉम 38 पेजेस टू नियरली, अब ये थोड़ा एक फर्जीवाड़ा है, आखिरी में चलते चलते आप लोगों को यहां पर कुछ आनंद दिया जाए, तो क्यों पढ़ने जा रहे हैं, मस्ती के लिए। क्यों पढ़ने जा रहे हैं, मस्ती के लिए। यानी कि पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और स्थिति का आकलन करता है, केंद्रीय बजट के लिए मंच तैयार करता है। तो पहला पॉइंट आप सबसे कमेंट करके बताइएगा, और जो बच्चे लाइव नहीं है बाद में देखेंगे वो भी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कुछ नुकसान होगा नहीं, आपका ही मन मजबूत होगा कि आपके लिए क्या मैंने बजट पढ़ने का मंच तैयार कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर कर दिया तो लिखिएगा यस सर, IQIP इज इक्वल टू बजट तैयार करने का मंच। यानी आज की IQIP इज इक्वल टू बजट पढ़ने का मंच, यानी मैंने एक बेस आपका तैयार कर दिया है, याद रखिएगा। तो बस ये बात बताना था, इसलिए मैं, तो जिस प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और स्थिति का आकलन करता है, केंद्रीय बजट के लिए मंच तैयार करता है, उसी प्रकार मैंने आपके लिए बजट पढ़ने का एक बेस तैयार किया है। और हम लोग कल शाम को 6 बजे, चूंकि इकोनॉमिक सर्वे जैसे आज एडिटोरियल में भरा रहा, कल बजट भरा रहेगा, कल बजट भरा रहेगा। तो कल बजट ऐसे 2-3 घंटे की क्लास लेंगे, मजा आएगा। और तब इंटरलिंक करूंगा ताबड़तोड़ कि यहां सर्वे में कहा गया था, बजट में ये है। आप लोग बताइए क्या सही है, ऑप्टिमिस्टिक है क्या नहीं है। तो आप सोचिए, मुस्कुराइए कि कल हम लोग जो बजट पढ़ेंगे उसमें और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ताबड़तोड़ यहां बेसिक कर लिया है, और कल सुबह 10:30 बजे अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वह पहला चैप्टर जो कर लेगा, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। शाम तक ताबड़तोड़ बजट की तैयारी, याद रखिएगा। तो बस, हालांकि अब यहां कुछ फैक्ट बताया गया। हाल के वर्षों के सर्वेक्षण 2 खंडों में प्रकाशित होते थे, बट 2021-22 का यह जो सर्वेक्षण है एक ही खंड में आया है, याद रखिएगा। और इस वर्ष का जो सर्वेक्षण है प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल द्वारा, याद रखिएगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार की अनुपस्थिति में तैयार